मिडल पार्टीशन, ईयर बाय ईयर सेक्शन, भले ही उसको साइड पार्टीशन क्यों ना लेना हो, बट पार्टीशन यही होना चाहिए हेयर स्टाइल में। यहाँ पे भी पफ बनाएंगे, बट एकदम सटल पफ करेंगे। बैक में एक बेस बनाएंगे। फॉर बेस वहाँ पे क्लिप्स लेयर बाय लेयर डिवाइड, स्ट्रेट बैक कॉर्नर अराउंड 3/4, नीचे तक नहीं जाना है। दोनों साइड बैक कॉमिंग, दो पार्ट में इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पफ करेंगे, फ्रंट करेंगे, फिर बैक पे आएंगे। एकदम अभी ओपन मिरमिड स्टाइल है तो बहुत ज़्यादा हाइट नहीं क्रिएट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट पार्टीशन ले रही हूँ, कहीं पे भी साइड एंगल नहीं ले रही हूँ। साइड एंगल एट द एंड। जैसे लेना है वैसे ही उसको स्प्रेड भी करते जाओ। साइड का ऑलवेज लीव होना चाहिए, स्पेशली फॉर दिस मिड स्टाइल।
एक पिन यहाँ से, एक पिन ये एंगल और एक बीच में से लॉक करने के लिए। ऊपर से है ना, कोई पोनी नहीं नीचे बनाई तो हमें वो राउंड शेप लेने की भी ज़रूरत नहीं है। पफ छोटा है, हेयर कम होंगे, सीधा क्रॉस और मिडल में एक लॉक। डन। फ्रंट वेरिएशन। पिन का फॉरहेड यहाँ से बड़ा है, गैपिंग है, अगर ऊपर लेंगे तो स्लांट चाहिए। यहाँ से वन सेक्शन राउंड सेक्शन लीव करेंगे फॉर एस फॉर्म क्रिएशन। एवरी हेयर आपके सेट होने चाहिए। फुल वन ट्विस्ट, एल्स वी गो विथ 2 पार्टीशन ले रही हूँ। यहाँ से लिफ्ट, क्रॉस, हल्का सा बैक कॉमिंग, टर्न एंड ट्विस्ट। ऊपर से क्यों किया बॉक्स पैटर्न? क्योंकि मुझे फुलिंग यहाँ से चाहिए। अगर फुल सेक्शन लेती और ट्विस्ट करती तो ये फ्लैट और यहाँ से ट्विस्ट होता। तो 2 डबल पार्ट में वर्क करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे जस्ट पुल पुल, फर्स्ट सेक्शन यहाँ से हुआ, फिर इसी को कंटिन्यू दूसरे सेक्शन में करेंगे। फोर्थ सेक्शन जब पूरा ऊपर से नीचे आपको ट्विस्ट करना है, फिंगर रोटेट एंड इसी के साथ में मैंने इसको मर्ज किया, पूरा इक्वल आया। पुलिंग पुलिंग
सी यहाँ पे अगर मैं फुल सेक्शन लेना है, फुल अप, ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, स्टिल ऊपर से मेरा नीचे तक पुलिंग हुआ। यहाँ पे हेयर टुकड़े टुकड़े होते हैं, सेट विथ यू पिन्स। वन साइड फुल ट्विस्टिंग ऊपर से लेके नीचे तक का। अभी एस फॉर्म से इसको हम मर्ज करेंगे। आपका एस फॉर्म अच्छा बन गया ना, आपका पूरा लुक एस फॉर्म से ही मिलने वाला है क्लाइंट को। होल्ड लेफ्ट हैंड फिंगर इसके आगे, जस्ट लिफ्ट, जितना ज़रूरी है उतना ही। दोनों साइड स्प्रे, फिंगर ट्विस्ट, यू पिन, हो गया। ये होल्ड होना ज़रूरी है, जब तक ट्राई नहीं होता इसको छोड़ो मत। हाथ हैंड मूवमेंट से इसको कर्व करो, स्ट्रेट मत रखो। स्ट्रेट रखोगे तो और ऊपर आएगा। जितना वो एस में शेप लेगा उतना वो लुक अच्छा आएगा। अगेन हल्का सा कोम करो। स्प्रेडिंग का रूल, फर्स्ट जहाँ पे आपको इसको होल्ड करना है वहाँ तक हेयर पहले लेके जाओ। अब मुझे इसको होल्ड कहाँ करना है, यहाँ पे करना है, और यहाँ से नहीं खींचूंगी। यहाँ पे मुझे स्प्रेड नहीं चाहिए, मुझे ये कर्व चाहिए। तो ये मिडल ऑफ द आईब्रो का कर्व यहाँ पे। अभी इसको सिर्फ लिफ्टिंग करना बचा है। पहले इसको लॉक करते हैं यहाँ पे। इधर भी बनेंगे। इसको स्प्रे करेंगे नीचे से ऊपर। अभी ये इनके हेड फेस पे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से कभी भी ऊपर करना है तो हम नीचे से स्प्रे करेंगे और इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट देंगे।
लिफ्ट देना ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ऊपर का लिफ्ट डाला, इसमें दोनों में मर्ज कर दिया। नहीं तो क्या होता है, नीचे से हम लॉक करते हैं पिन, तो वो 3 पार्ट अलग अलग दिख के आते। इसकी जगह पे यही पार्ट में मैंने इसको मर्ज कर दिया पुलिंग में। सबसे इम्पॉर्टेंट है एक तो मिडल पिनिंग के ऊपर पिनिंग आनी चाहिए, तो आपका बचेगा इतना ही पार्ट जो प्लेसमेंट रहेगा, एसेसरी प्लेसमेंट। छोटे से छोटा एसेसरी से भी अपना इतना काम हो जाए। या यहाँ पे मैंने फ्लावर सिखाया है, दो फ्लावर बना दो, यहाँ पे सिर्फ रोटेट वाला, विदाउट एसेसरी प्लेसमेंट भी आपका वर्क हो गया। चार्जर नहीं है ना? है। 10 मिनट तो चलेगा, लगा देना। वन साइड फ्लैट, वन साइड वेरिएशन, और यहाँ पे अभी वर्क करेंगे। यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया, पैडल पे।
रबर बैंड कर देंगे। सेम वो साइड भी वैसे ही। यहाँ पे अभी ब्रेड स्टार्ट करेंगे। एक में भी कर सकते हो, हम ये डबल करेंगे। इसको मैं अगेन ऊपर से पार्टीशन ले रही हूँ, यहाँ पे दो पोनी में प्ले करेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एक तो फिनिशिंग अच्छा आना ज़रूरी है, शाइन स्प्रे अच्छे से करो, फ्लैट हेयर रखो। क्या कर रही है? जस्ट लिफ्ट वन, ऊपर वाली पोनी का नीचे, नीचे वाली पोनी से ऊपर, वन सेक्शन। नीचे के सारे हेयर ऊपर आएंगे। अगेन वन सेक्शन, नीचे। एक सेकंड, डाउन सेक्शन अप, अगेन सेक्शन लीव किया, नीचे और नीचे की पोनी में से सेक्शन, बस ये आ जाओ इस साइड में।
से पकड़ती हूँ, यहाँ से लिया नीचे और ये यहाँ से सेक्शन ऊपर। छोड़ दो। अप डाउन छोटे छोटे सेक्शन में भी वर्क कर सकते हैं, बड़े बड़े सेक्शन में भी। यहाँ पे नीचे वाले सेक्शन को आपको रबर बैंड करना है, लूज रबर बैंड चाहिए, बहुत टाइट नहीं करनी है। वापस से बताऊंगी, आ जाएगा समझ में। छोड़ो, हर एक सेक्शन पुल करना है। राउंड शेप आना चाहिए, उसके लिए ऊपर का पहला सेक्शन छोड़ना है, दूसरा सेक्शन यहाँ से, तो ही आपका राउंड आएगा। पहला ही अंदर गया तो वो राउंड नहीं बनेगा। वापस से अभी ऊपर का मेरा रेडी है, ऊपर के सेक्शन सिर्फ नीचे से सेक्शन ले लेके ऊपर पकड़ना है। अब काम इजी है, क्विक हो जाएगा। पहले इसको फिनिशिंग देते हैं, एक एक को। अभी ये अनइवन लग रहा है, फ्लैट करते हैं, पकड़ो, नीचे पोनी पकड़ के खींचो, हुआ। इसको क्रिंक नहीं किया, इसको ब्लो ड्राई नहीं किया। बस अब इसको लॉक कर देंगे। अभी वापस से नेक्स्ट सेक्शन पकड़ना, ऊपर का सेक्शन। जैसे जैसे सेक्शन में वर्क करते हैं, पहले उसको शाइन स्प्रे, इतना सेक्शन को अच्छे से शाइन स्प्रे करो। अभी फर्स्ट सेक्शन मैंने लीव किया, नीचे की पोनी में से एक सेक्शन लिया, एक सेक्शन ऊपर। अगेन ऊपर वाला पहले नीचे छोड़ना है, और फिर अपनी पोनी में से एक सेक्शन करो और ऊपर ले लो। वापस ये सेक्शन नीचे डाला, और है कितने हैं? एक है, छोड़। सीख बन गया। स्प्रेड 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 स्प्रेड, ऊपर पकड़, नहीं समझ लो। ये 1 ब्रेड भी आप करके दे सकते हो क्लाइंट को, एक ही ब्रेड। साइड ब्रेड कर सकते हो, मिडल ब्रेड कर सकते हो। मेरमेड स्टाइल करोगे तो मेरमेड में मिडल में ये कर सकते हो। ऊपर का फर्स्ट सेक्शन नीचे,
सीधा ऊपर आया समझ में? दो पार्ट वहाँ पे हम दूसरा ब्रेड करेंगे। और एक
ऊपर से सेक्शन लेते जाएंगे, मिडल पार्टीशन एंड डाउनवर्ड रबर बैंड। बस इसमें फर्क क्या आएगा कि आपका मिडल में पार्टीशन दिख के आएगा और उसमें दिख के नहीं आएगा, उसमें राउंड शेप क्रिएटेड रहेगा। स्प्रेड स्प्रेड, इसको भी हम ऐसा लुक कर सकते हैं, बट ये मिडल में दो पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ पे यहाँ पे सेम, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ठीक, यहाँ पे सी अगेन ऊपर वाली पोनी का दो पार्ट, नीचे देखिए जरा, दिस इज ईजीएस्ट वे कि आप क्विक में भी कर सकते हो फटाफट। एक ही रबर बैंड, थोड़ा क्रिएटिविटी में जाना है तो वो कर सकते हो, ईजीएस्ट वे में जाना है तो ये कर सकते हो। जस्ट स्प्रेड, यहाँ से भी स्प्रेड करो, यूपिंग लो, हेयर डिवाइड करो, एक सेकेंड।
सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर के लेयर को हमें टर्न करना था। पूरे सेक्शन को 2 पार्ट करोगे तो रबर बैंड दिख के आएगी। सिर्फ और सिर्फ ऊपर के लेयर लिया है, ऊपर सेक्शन उसका 2 पार्ट किया और पूरे सेक्शन के नीचे किया तो रबर बैंड नहीं दिखेगी और छोटा बड़ा सेक्शन भी नहीं होगा। नहीं दिसत है। ऊपर ले हाथ ऊपर छोड़।
सो एनी डाउट्स? आप लोग को कोई डाउट्स है? बोलो, क्या हुआ? नहीं समझ में आया? नहीं दिख रहा है, क्लियर विजन नहीं है। इसको थोड़ा क्रॉस कर दो। इसमें भी पूरा क्रिम्पिंग करके रखना। हाँ, फुल नॉर्मल रखना है तो क्रिम्पिंग के बिना भी होगा, सिर्फ ऐसे ही फुल करना है तो, बट इतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आएगा। फिर नॉर्मल भी कर सकते हो। ये दोनों डिफरेंट ब्रेड है ना? दोनों डिफरेंट है। वन ब्रेड भी कर सकते हो, डबल ब्रेड भी कर सकते हो, एज ए मरमेड स्टाइल। दोनों को मर्ज कर देंगे, या थर्ड वन भी आप मिडल में ले सकते हो।
ये एक्सटेंशन आपके पास घर पे रेडी है तो घर से रेडी करके भी जा सकते हो। कर्ल मशीन सेम और इसको नीचे ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसको सारे को छोटे छोटे कर्ल्स ऐसे सारे फ्लावर ये क्या है, वन डायरेक्शन छोड़ 13 नंबर टॉन्ग मशीन, 9 नंबर भी चलेगा, छोटा साइज भी चलेगा। विच कंपनी मैम? दिस इज स्टाइलेक्स, स्टाइलेक्स का है, आइकॉनिक भी अच्छा है। स्टाइलेक्स के भी अच्छे हैं, कर्लिंग बहुत अच्छे हैं, फटाफट हो जाते हैं और रोटेशन भी है, आप आपके हिसाब से इसको रोटेट भी कर सकते हो। तीन मशीन होने चाहिए, एक तो 13, 22 या 19 दोनों में से एक। अगर 19 है तो 25, 28 आइडियल, 22 है तो आप 28, 32 कोई भी साइज़ ले सकते हो। जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग बड़ी साइज़ पे जंप मारो। 19 है तो 25, 28 लो, 22 है तो उससे बड़ी साइज़ 28, 32 पे जा सकते हो। बट 28 आइडियल अगर आपके पास नहीं है तो 13, 22 एंड 28 तीन साइज़ चाहिए। तीनों से अलग अलग कर्ल वेरिएशन कर सकते हैं। अगर ये ट्रेडिशनल है तो यहाँ पे फ्लावर कर सकती हूँ फुल लेंथ। अगर यही वेस्टर्न है तो हम सिर्फ वेस्टर्न में यूज़ करेंगे।
एक छोटी देना।